अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। कुरान आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ, जिसके हर एक वर्ड पे मुसलमान ये बिलीव करते हैं कि ये किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं बल्कि गॉड की तरफ से है। लेकिन काफी सारे लोग कुरान को वर्ड ऑफ गॉड नहीं मानते। इसीलिए आज हम कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे जो कि साइंस ने कुछ ही साल पहले डिस्कवर किए हैं, वो भी न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से। लेकिन कुरान ने उन्हीं साइंटिफिक फैक्ट्स को बिना किसी टेक्नोलॉजी के 1400 साल पहले ही बता दिया, जो कि प्रूफ कर देगा कि कुरान वर्ड ऑफ गॉड है और इस्लाम एक सच्चा रिलीजन है। कुरान में आता है, और हमने पानी से हर जानदार चीज को बनाया, उनमें से कुछ तो अपने पेट के बल चलते हैं, कुछ अपनी 2 टांगों पे और कुछ अपनी 4 टांगों पे। आज साइंस हमें बताता है कि रेप्टाइल्स मतलब वो क्रिएचर्स जो अपने पेट के भरोसे चलते हैं, वो अपनी बॉडी में 66% ऑफ वाटर कंटेन करते हैं। मतलब उनकी बॉडी का 2/3 वेट पानी ही होता है। 2 पैरों वाले क्रिएचर्स मतलब कि इंसान अपनी बॉडी में 50 to 70% वाटर कंटेन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एज, बॉडी साइज एंड सेक्स। 4 पैरों पर चलने वाले जानवर भी अपनी बॉडी में 50 to 70% वाटर कंटेन करते हैं, और इन सब के वजूद में पानी का एक अहम दखल है। लेकिन ये जो भी साइंटिफिक स्टडीज की गई वो सारी की सारी माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद की गई, और माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन लेट 16th सेंचुरी में हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 400 साल पहले। तो कुरान ने ये साइंटिफिक फैक्ट्स 1400 साल पहले कैसे बता दिए बिना किसी माइक्रोस्कोप की मदद से? इसका मतलब ये फैक्ट कोई भी इंसान नहीं बता सकता, ये सिर्फ वही बता सकता है जिसने इंसान को पैदा किया। अब बात कर लेते एथियस्ट के फेवरेट टॉपिक के बारे में, मतलब बिग बैंग थ्योरी के बारे में। कुरान में आता है कि जमीन और आसमान एक सिंगल जॉइंट एंटिटी थे और फिर हमने उन्हें अलग किया। ईयर 1964 में 2 फिजिसिस्ट आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने कंफर्म किया कि बिग बैंग थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स एक सिंगल जॉइंट एंटिटी से निकला और उसके बाद एक्सपांड होना शुरू हो गया। और इस डिस्कवरी के लिए उन दोनों को ईयर 1978 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। लेकिन ये डिस्कवरी तो आज से 61 ईयर्स पहले हुई थी, मतलब 1964 में। तो फिर कुरान ने इतना बड़ा साइंटिफिक फैक्ट 1400 साल पहले कैसे बता दिया बिना किसी टेक्नोलॉजी की मदद से? कुरान में आता है कि उस दिन हम आसमानों को इस तरीके से लपेट लेंगे जैसे कि किसी स्क्रोल को लपेटा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहली क्रिएशन को बनाया था, हम फिर उसे बनाएंगे। इस आयत में यूनिवर्स के खत्म होने की बात हो रही है। और ईयर 1922 में एक रशियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर फ्राइडमैन, उन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की कि यूनिवर्स या तो एक्सपांड हो सकता है, मतलब फैल सकता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, लेकिन स्टेबल नहीं रह सकता। काफी सारे मैटर के साथ ग्रेविटी यूनिवर्स का एक्सपांजन, फैलाव रोक देंगी और इवेंचुअली उसे रिवर्स कर देंगी, जिससे यूनिवर्स खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगा। इवन ईयर 1931 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा कि बिग क्रंच थ्योरी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यूनिवर्स एक्सपांड होना बंद हो जाए और खुद ही को अपने आप कोलैप्स कर ले। और ये सब कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया। एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड कुरान में आता है, और बेशक हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर उसे एक स्पर्म ड्रॉप बना के एक सिक्योर प्लेस में रख दिया। उसके बाद हमने उस ड्रॉप को एक खून का लोथड़ा बनाया, फिर उस लोथड़े की बोटी बनाई, फिर उस बोटी पे हड्डियां चढ़ाई, और फिर उन हड्डियों पे गोश्त पोस्ट चढ़ाया, और फिर हम उसे एक नई क्रिएशन की तरह सामने लाए। साइंस ने सारी एम्ब्रियोलॉजी की प्रोसेस को 19th सेंचुरी में डिस्कवर किया, वो भी माइक्रोस्कोप की मदद से। लेकिन कुरान ने इसे बिना किसी की मदद के 1400 साल पहले ही बता दिया। इवन प्रोफेसर कीथ एल मूरे, जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट है एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में, उन्होंने कहा कि ये मुझे क्लियर हो गया है कि ये जो भी स्टेटमेंट्स है वो प्रॉफेट मोहम्मद को गॉड की तरफ से आए हैं, क्योंकि नॉलेज काफी सदियों तक के डिस्कवर हो ही नहीं पाया था। देख लीजिए, अब इतने बड़े प्रोफेसर, इतने बड़े साइंटिस्ट भी इस बात को मान रहे हैं कि ये किसी इंसान की तरफ से नहीं है बल्कि गॉड की तरफ से। आसमान के बारे में कुरान के अंदर आता है कि हमने आसमान को एक मजबूत छत बना दिया, और आज हमें साइंटिफिक स्टडीज बताती है कि आसमान में प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन ये सब कुछ डिस्कवर हुआ था 20th सेंचुरी में। साइंस हमें बताती है कि आसमान प्लेनेट के लिए शील्ड है, हार्मफुल रेडिएशन से, एक्सट्रीम टेम्परेचर से, मीटियोर्स से, और आसमान एक मजबूत छत की तरह काम करता है। हम जानते हैं कि आसमान में ही ओजोन लेयर भी है, जो कि किस तरीके से अल्ट्रावायलेट रेस को ब्लॉक करती है, जो कि हार्मफुल रेस होती है। कैसे आसमान का एटमॉस्फेयर सन से हीट को ले लेता है, जो कि रात को बहुत ज्यादा ठंड होने से हमें बचाता है। कितने प्रकार की गैसेस आसमान में मौजूद है, जिसकी वजह से आसमान एक वेल प्रोटेक्टेड रूफ बनता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुरान ने यह सब कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स 1400 साल पहले ही बता दिए। लोहे के बारे में
कुरान के अंदर आता है और हमने लोहा भेजा उसकी पूरी ताकत के साथ और इसमें इंसानों के लिए फायदे भी है। आज साइंस में बताती है कि आयरन पहले से धरती पे मौजूद नहीं था, बल्कि जब स्टार्स एक्सप्लोड होते थे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले तो आयरन मेटेरॉइड्स की शक्ल में हमारी दुनिया में आया। ऐसी बात 1400 साल पहले कोई इंसान कैसे बता सकता है? समुद्र के बारे में कुरान के अंदर आता है, उसने दो समुद्रों को मिलते हुए छोड़ दिया। उनके बीच में एक बैरियर है कि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। और हम जानते हैं कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन केप हॉर्न में मिलते हैं, चिली की साउथर्न मोस्ट टिप पे, जो कि अमेरिका में है। साइंटिफिकली वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से और डिफरेंट सैलिनिटी की वजह से, मतलब उनमें जितना सॉल्ट मौजूद है उसकी वजह से, जिसमें से पैसिफिक ओशन को फ्रेशर माना जाता है और अटलांटिक ओशन को सॉल्टियर। और इन्हीं सब फैक्ट्स को कुरान में एक बैरियर कहा गया है, जिसकी वजह से दोनों समुद्र एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। और ये सब साइंटिफिकल फैक्ट्स 1400 साल पहले ही कुरान में आ गए। एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुरान के अंदर आता है और वो ही एक है जिसने दिन और रात बनाए, सूरज और चांद बनाए। हर एक अपने एक ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा है। साइंस ने 1600s में जाकर डिस्कवर किया कि सेलेस्टियल बॉडीज मतलब प्लैनेट्स, अर्थ्स, मून्स, ये हर कोई अपने अपने ऑर्बिट में ट्रेवल कर, और कुरान ने इतना इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट 1400 साल पहले ही बता दिया। पहाड़ों के बारे में कुरान के अंदर आता है, क्या हमने जमीन को आराम करने की जगह नहीं बना दिया और पहाड़ों को उनका स्टेक्स, उनके खूंटा क्या नहीं बना दिया? जियोफिजिसिस्ट ने 19th सेंचुरी में जाके फाइंड किया कि माउंटेन्स दुनिया के लिए, अर्थ के लिए स्टेक्स का काम करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया स्टेबल रहती है। फ्रैंक प्रेस, जो कि एक जियोफिजिसिस्ट है, वो अपनी बुक अर्थ में मेंशन करते हैं कि माउंटेन्स स्टेक्स की तरह है, जो कि धरती के अंदर बहुत डीप गड़े हुए हैं। इवन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट माउंटेन मतलब कि माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट लगभग 8.8 किलोमीटर है लेकिन ऊपर से, जबकि नीचे से उसकी हाइट 125 किलोमीटर है। और कुरान ने ये सब 1400 साल पहले ही बता दिया। यूनिवर्स के एक्सपांजन से रिलेटेड कुरान के अंदर आता है, और हमने आसमान को उसकी पूरी ताकत के साथ बनाया और बेशक हम ही उसके फैलाने वाले हैं। ईयर 1925 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने एक ऑब्जर्वेशनल एविडेंस प्रोवाइड किया कि सारी की सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है, जो कि ये इशारा देता है कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। इसीलिए आज एक्सपेंजन ऑफ यूनिवर्स एक साइंटिफिक फैक्ट है, और कुरान ने इतना बड़ा फैक्ट 1400 साल पहले ही बता दिया। कुरान के अंदर आता है, बेशक वो जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं हम उन्हें आग में डालेंगे। हर बार जब उनकी स्किन्स जल जाएंगी तो हम उसे एक नई स्किन के साथ बदलेंगे ताकि फिर वो अजाब का मजा चख सके। काफी लंबे समय से लोगों का ये बिलीफ था कि सेंस ऑफ फीलिंग और सेंस ऑफ पेन ये ब्रेन पे डिपेंडेंट है, लेकिन फिर 20th सेंचुरी में जाके एक साइंटिस्ट चार्ल्स स्कॉट शेरिंगटन ने डिस्कवर किया कि पेन की फीलिंग ब्रेन में नहीं स्किन में होती है। पेन रिसेप्टर्स ब्रेन में नहीं स्किन में होते हैं। और इतनी अहम बात जो कि 100 साल पहले डिस्कवर हुई है, ये हमें कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया। गहरे समुद्र के बारे में कुरान के अंदर आता है, और वो ऐसे है जैसे कि गहरे समुद्र में अंधेरे जो कि लहरों से कवर्ड है, उनके ऊपर फिर लहरें हैं और उनके ऊपर बादल। अंधेरे जैसे एक के ऊपर दूसरा जब अपना हाथ बाहर निकाले तो बड़ी मुश्किलों से उसे देख सके। इस आयत के अंदर 2 पॉइंट्स है। पहले तो ये कि जो डीप सी होती है उसके अंदर भी लहरें होती है जो कि हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। फिर उसके ऊपर लहरें होती है जो कि हम पानी के ऊपर देख लेते हैं। ओशनोग्राफर्स ने 20th सेंचुरी में जाके फाइंड किया, वो भी टेक्नोलॉजीज की मदद से, कि गहरे समुद्र के अंदर भी लहरें होती है जिसे हम नहीं देख सकते, जो कि कुरान ने बिना किसी टेक्नोलॉजी की मदद से 1400 साल पहले ही बता दिया। और दूसरा पॉइंट कि गहरे समुद्र के अंदर कोई भी सनलाइट नहीं जा सकती। ये भी साइंटिस्ट ने अभी जाके डिस्कवर किया कि पानी के 1000 मीटर के अंदर सनलाइट पास नहीं कर सकती, उसे एफोटिक जोन कहते हैं। मतलब अगर कोई बंदा पानी के 1000 मीटर अंदर चले जाए तो फिर सनलाइट गई। और इतना अहम फैक्ट बिना किसी टेक्नोलॉजी के 1400 साल पहले ही कुरान ने बता दिया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बहुत ही क्रूअल ट्राइबल लीडर था, अबू जहल, जो कि मुसलमानों पे बहुत जुल्म करता था और साथ ही साथ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में डिफिकल्टीज पैदा करता था। तो अबू जहल को ही वार्न करते हुए अल्लाह की तरफ से कुरान में ये आयत नाजिल हुई, नहीं, अगर वो नहीं रुकता तो बेशक हम उसे पेशानी के बालों से पकड़ लेंगे। एक झूठी गुनहगार पेशानी। पेशानी से यहाँ पे मतलब है फॉरहेड, जिसके अंदर फ्रंटल लोब होता है हमारे ब्रेन का। तो कुरान यहाँ पे कहता है कि अबू जहल अगर अपने कामों से बाज नहीं आया तो हम उसे उसके फोरहेड से पकड़ लेंगे, जिसके अंदर फ्रंट लोब होता है, जो कि फ्रंटल एरिया होता है ब्रेन का। और साइंस में बताती है कि फ्रंटल एरिया वही एरिया होता है
जो कि किसी भी चीज को प्लान करता है और उसे इनिशिएट करता है, मूवमेंट करता है। तो कुरान हमें यहाँ पे बता रहा है कि अगर अबू जहल अपने कारनामों से बाज नहीं आता तो उसका जो ब्रेन ये सब प्लान करता है और मूवमेंट्स को करता है तो हम उसी एरिया को पकड़ लेंगे ताकि फिर वो कोई भी मूवमेंट ना कर पाए। और अगली आयत में कुरान कहता है उसका झूठा गुनहगार फोरलॉक। और साइंटिफिक स्टडीज हमें बताती है कि फ्रंटल लोब का वही प्री फ्रंटल रीजन झूठ बोलने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो आप देख सकते हैं कितनी गहरी बात, कितनी गहरी साइंटिफिक फैक्ट्स कुरान में बिना किसी टेक्नोलॉजी की मदद के 1400 साल पहले आ गए, जो कि कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता। तो अब बताइए, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, जियोलॉजिस्ट, ओशनोग्राफर्स, ये सारे साइंटिस्ट मिलके जो आज कुछ साल पहले वो भी टेक्नोलॉजी की मदद से जो साइंटिफिक फैक्ट्स हमें बता रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, वो 1400 साल पहले कुरान ने किसी भी टेक्नोलॉजी के बिना कैसे हमें बता दिया। ये साफ साफ प्रूफ करता है कि कोई भी इंसान इतने सारे साइंटिफिक फैक्ट्स जो कि अलग अलग फील्ड में किए जाते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, वो बिना किसी टेक्नोलॉजी के एक इंसान कैसे बता सकता है, जो कि कुछ सालों पहले ही डिस्कवर हो। ये साइंटिफिक फैक्ट्स ये प्रूफ कर देते हैं कि कुरान किसी भी इंसान का लिखा हुआ नहीं है, ये वर्ड ऑफ गॉड है, गॉड की तरफ से आया है। कोई अगर अभी भी कहता है कि कुरान वर्ड ऑफ गॉड नहीं है और ये किसी इंसान की तरफ से लिखा हुआ है, तो उसे ये बताना पड़ेगा कि 1400 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के ये सारे साइंटिफिक फैक्ट्स कैसे फाइंड हुए। जबकि कोई मॉडर्न मशीनरी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर 1400 साल पहले ये सारे फैक्ट्स कैसे आ गए। ये साइंटिफिक फैक्ट्स क्लियरली प्रूव करते हैं कि कुरान ही वर्ड ऑफ गॉड है। और इसी वर्ड ऑफ गॉड मतलब कुरान के अंदर लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की इबादत करो और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सच्चा रसूल मानो, आखिरी रसूल मानो। जो भी लोग कहते हैं कि हम सिर्फ साइंस को मानते हैं और फैक्ट्स को मानते हैं, तो साइंटिफिकल फैक्ट्स ये आपके सामने है, जो कि प्रूफ कर देता है कि इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन। अस्सलाम वालेकुम।